दिल्ली सरकार ने विधानसभा में आबकारी नीतियों पर कैग रिपोर्ट पेश की और कैग रिपोर्ट में ये बताया गया है कि पिछली सरकार की गलत नीतियों की वजह से 2002 करोड़ रुपए का न केवल नुकसान हुआ बल्कि इस पूरी नीति में नियमों को भी अनदेखा किया गया। कैग रिपोर्ट सामने आने के बाद बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक दूसरे पर हमलावर है। आपकी अनुमति से करोड़ रुपए लाइसेंस से लेनी थी, उसे लेने में असफल रहे। 144 करोड़ रुपए जो हम सुना करते थे कोविड के दौरान जोनल लाइसेंस फ्री में छोड़ दिए गए। 2 साल से हजारों छापे मारे गए, सारे जेल में डाल दिए गए, सारी जगह जांच करने के लिए राज। अरविंद केजरीवाल जी के मंत्रियों ने इस पॉलिसी को, जो कंप्लेंट आई थी, उसको दरकिनार करते हुए इस पॉलिसी को बनाने का काम किया। दिल्ली की पिछली सरकार में शराब घोटाला वो दुखती रग है जिसने पहले सरकार के साख पर बट्टा लगाया, फिर टॉप लीडरशिप को जेल में भेजा और फिर दिल्ली की सत्ता से बाहर किया। उसी आबकारी नीति पर एक बार फिर घिरी है आम आदमी पार्टी। दिल्ली की नई सरकार ने विधानसभा के दूसरे ही दिन पहली सीएजी रिपोर्ट पेश कर बड़ा हमला किया। आपकी अनुमति से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से संबंधित भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का दिल्ली में शराब के विनियम और आपूर्ति पर निष्पादन लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2024 का प्रतिवेदन संख्या नंबर 1 की प्रतियां सदन पटल पर प्रस्तुत करती हूं। आबकारी नीति पर जो रिपोर्ट पेश की गई है वो गंभीर सवाल पैदा करती है। सबसे पहले इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है, इस बात को समझ लीजिए। रिपोर्ट से खुलासा हुआ कि शराब पॉलिसी बदलने से सरकार को 2002 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ। रीटेंडर प्रक्रिया से 890 करोड़ का घाटा हुआ। नई शराब नीति में लाइसेंस नियमों का उल्लंघन हुआ। नई नीति में होलसेलर्स का मार्जिन बढ़ाया गया। 849 शराब दुकानें सिर्फ 22 कंपनियों को मिली। रिटेल लाइसेंस कुछ लोगों तक सीमित किया गया। 144 करोड़ की लाइसेंस फीस माफ की गई। कंपनियों को लाइसेंस शुल्क भुगतान में देरी पर राहत दी। रिपोर्ट बताती है कि इस नीति ने कुछ गिने चुने लोगों को बाजार पर नियंत्रण दिया, जिससे एकाधिकार और गठजोड़ का खतरा बढ़ गया। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद सत्ता पक्ष के नेताओं ने आम आदमी पार्टी के नेताओं पर जोरदार हमला बोला। इतना ही नहीं, सीएजी रिपोर्ट की माने तो आबकारी नीति से जुड़े कई अहम फैसले बिना कैबिनेट और उपराज्यपाल की मंजूरी के लिए गए। यहां तक कि नीति 2021-2022 के विस्तार का भी बिना मंजूरी ऐलान कर दिया गया। सीएजी ने इन फैसलों को वित्तीय अनियमितता करार दिया, जिससे बड़े घोटाले की आशंका गहराती जा रही है। मगर बड़ी हैरानी की बात है, इस रिपोर्ट के 100 नंबर पेज पे, 101 नंबर पेज पे, मतलब क्या खुलासे हैं। मैंने सरसरी तौर पे देखा, 890 करोड़ रुपए लाइसेंस फीस सब जोन से लेनी थी, उसे लेने में असफल रहे। 144 करोड़ रुपए जो हम सुना करते थे कोविड के दौरान जोनल लाइसेंस फ्री में छोड़ दिए गए। ऐसी दिल दहला देने वाली भ्रष्टाचार की बातें हैं। किस तरह से अरविंद केजरीवाल जी के मंत्रियों ने इस पॉलिसी को, जो कंप्लेंट आई थी, उसको दरकिनार करते हुए इस पॉलिसी को बनाने का काम किया। कैग रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि लगभग 4004 करोड़ रुपया, लगभग 4004 करोड़ रुपए का लॉस हुआ है रेवेन्यू को अरविंद केजरीवाल जी के इस अपने दोस्तों को शराब काम देने से।
सीएजी रिपोर्ट में ऐसी कई बातें हैं जो पिछली सरकार की नीति पर सवाल खड़े करते हैं। सरकार ने ऑडिट टीम को जरूरी फाइलें तक नहीं सौंपी। सवाल ये भी है कि आबकारी नीति से जुड़े अहम बदलावों का आधार क्या था। ये सवाल अब भी अनसुलझा है क्योंकि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की रिपोर्ट से जुड़ी जानकारी छिपाई गई। विशेषज्ञ समिति और जीओ की सिफारिशों में भी भारी अंतर पाया गया, जिससे नीति में बदलाव की मूल वजह ही संदिग्ध हो गई। सीएजी रिपोर्ट सार्वजनिक होने के बाद आम आदमी पार्टी के नेता क्या कह रहे हैं, ये भी सुनिए। देखिए, 2 साल से भारतीय जनता पार्टी यही राग अलाप रही है। 2 साल से इन्होंने सारी एजेंसियों को लगाया, ईडी को लगाया, सीबीआई को लगाया। 2 साल से हजारों छापे मारे गए, सारे जेल में डाल दिए गए, सारी जगह जांच कर ली, कुछ नहीं मिला आज तक। भारतीय जनता पार्टी केवल काम से बचने के लिए नए नए हथकंडे ढूंढ रही है। सीएजी की इस रिपोर्ट के बाद दिल्ली की पिछली सरकार पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। वहीं बीजेपी इस मामले में फ्रंट फुट पर खेल रही है, तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी को यकीन है कि ये पूरा मामला न्यायालय की दहलीज पर है, जहां से दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। दिल्ली से हरीश झा के साथ टीम न्यूज़ नेशन की अनुमति से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से संबंधित भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का दिल्ली में शराब के विनियम और आपूर्ति पर निष्पादन लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2024 का प्रतिवेदन संख्या नंबर 1 की प्रतियां सदन पटल पर प्रस्तुत करती हूँ। भारतीय जनता पार्टी केवल काम से बचने के लिए नए नए हथकंडे ढूंढ रही है। खुलासे हैं, मैंने सरसरी तौर पे देखा 890 करोड़ रुपए लाइसेंस से लेनी थी, उसे लेने में असफल रहे। 144 करोड़ रुपए जो हम सुना करते थे कोविड के दौरान जोनल लाइसेंस फी में छोड़ दिए गए। 2 साल से हजारों छापे मारे गए, सारे जेल में डाल दिए गए, सारी जगह जांच करने कुछ नहीं मिला आज तक। अरविंद केजरीवाल जी के मंत्रियों ने इस पॉलिसी को, जो कंप्लेंट आई थी, उसको दरकिनार करते हुए इस पॉलिसी को बनाने का काम किया। दिल्ली की पिछली सरकार में शराब घोटाला वो दुखती रग है जिसने पहले सरकार के साख पर बट्टा लगाया, फिर टॉप लीडरशिप को जेल में भेजा और फिर दिल्ली की सत्ता से बाहर किया। उसी आबकारी नीति पर एक बार फिर घिरी है आम आदमी पार्टी। दिल्ली की नई सरकार ने विधानसभा के दूसरे ही दिन पहली सीएजी रिपोर्ट पेश कर बड़ा हमला किया। आपकी अनुमति से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से संबंधित भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का दिल्ली में शराब के विनियम और आपूर्ति पर निष्पादन लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2024 का प्रतिवेदन संख्या नंबर 1 की प्रतियां सदन पटल पर प्रस्तुत करती हूँ। आबकारी नीति पर जो रिपोर्ट पेश की गई है वो गंभीर सवाल पैदा करती है। सबसे पहले इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है, इस बात को समझ लीजिए। रिपोर्ट से खुलासा हुआ कि शराब पॉलिसी बदलने से सरकार को 2002 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ। रीटेंडर प्रक्रिया से 890 करोड़ का घाटा हुआ। नई शराब नीति में लाइसेंस नियमों का उल्लंघन हुआ। नई नीति में होलसेलर्स का मार्जिन बढ़ाया गया। 849 शराब दुकानें सिर्फ 22 कंपनियों को मिली। रिटेल लाइसेंस कुछ लोगों तक सीमित किया गया। 144 करोड़ की लाइसेंस फीस माफ की गई। कंपनियों को लाइसेंस शुल्क भुगतान में देरी पर राहत दी। रिपोर्ट बताती है कि इस नीति ने कुछ गिने चुने लोगों को बाजार पर नियंत्रण दिया, जिससे एकाधिकार और गठजोड़ का खतरा बढ़ गया। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद सत्ता पक्ष के नेताओं ने आम आदमी पार्टी के नेताओं पर जोरदार हमला बोला। इतना ही नहीं, सीएजी रिपोर्ट की माने तो आबकारी नीति से जुड़े कई अहम फैसले बिना कैबिनेट और उपराज्यपाल की मंजूरी के लिए गए। यहां तक कि नीति 2021-2022 के विस्तार का भी बिना मंजूरी ऐलान कर दिया गया। सीएजी ने इन फैसलों को वित्तीय अनियमितता करार दिया, जिससे बड़े घोटाले की आशंका गहराती जा रही है। मगर बड़ी हैरानी की बात है, इस रिपोर्ट के 100 नंबर पेज पे, 101 नंबर पेज पे
मतलब क्या खुलासे हैं। मैंने सरसरी तौर पे देखा 890 करोड़ रुपए लाइसेंस फीस सब जोन से लेनी थी, उसे लेने में असफल रहे। 144 करोड़ रुपए जो हम सुना करते थे कोविड के दौरान जोन में जोनल लाइसेंस फी में छोड़ दिए गए। ऐसी दिल दहला देने वाली भ्रष्टाचार की बातें हैं। किस तरह से अरविंद केजरीवाल जी के मंत्रियों ने इस पॉलिसी को, जो कंप्लेंट आई थी, उसको दरकिनार करते हुए इस पॉलिसी को बनाने का काम किया। कैग रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि लगभग 4004 करोड़ रुपया, लगभग 4004 करोड़ रुपए का लॉस हुआ है रेवेन्यू को अरविंद केजरीवाल जी के इस अपने दोस्तों को शराब काम देने से। सीएजी रिपोर्ट में ऐसी कई बातें हैं जो पिछली सरकार की नीति पर सवाल खड़े करते हैं। सरकार ने ऑडिट टीम को जरूरी फाइलें तक नहीं सौंपी। सवाल यह भी है कि आबकारी नीति से जुड़े अहम बदलावों का आधार क्या था। ये सवाल अब भी अनसुलझा है क्योंकि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की रिपोर्ट से जुड़ी जानकारी छिपाई गई। विशेषज्ञ समिति और जीओ की सिफारिशों में भी भारी अंतर पाया गया, जिससे नीति में बदलाव की मूल वजह ही संदिग्ध हो गई। सीएजी रिपोर्ट सार्वजनिक होने के बाद आम आदमी पार्टी के नेता क्या कह रहे हैं, ये भी सुनिए। देखिए, 2 साल से भारतीय जनता पार्टी यही राग अलाप रही है। 2 साल से इन्होंने सारी एजेंसियों को लगाया, ईडी को लगाया, सीबीआई को लगाया। 2 साल से हजारों छापे मारे गए, सारे जेल में डाल दिए गए, सारी जगह जांच कर ली, कुछ नहीं मिला आज तक। भारतीय जनता पार्टी केवल काम से बचने के लिए नए नए हथकंडे ढूंढ रही है। सीएजी की इस रिपोर्ट के बाद दिल्ली की पिछली सरकार पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। वहीं बीजेपी इस मामले में फ्रंट फुट पर खेल रही है, तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी को यकीन है कि ये पूरा मामला न्यायालय की दहलीज पर है, जहां से दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। दिल्ली से हरीश झा के साथ टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।